Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chawla. I welcome all of you on this YouTube channel. So आज बारी हमारे PYQs करने की, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट यूनिट दैट इज सीरीज। जी हाँ, इस वीडियो में हम सीरीज और डेटा फ्रेम दोनों के PYQs को कवर करेंगे और जितने भी PYQs है मैंने आप लोगों का जो CBSE की वेबसाइट है वहां से कलेक्ट किए हैं, उसका जो लिंक है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। इसको मैंने चैप्टर वाइज अरेंज कर दिया है, ईयर वाइज अरेंज कर दिया है और चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहले सीरीज के करेंगे फिर डेटा फ्रेम के। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम द CBSE सैंपल पेपर 2024 एंड 25। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स बताना है। स्लाइसिंग कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक पोर्शन फ्रॉम अ पांडाज सीरीज। देखो, स्लाइसिंग चाहे मैं लिस्ट पर अप्लाई करूं, चाहे मैं टपल पर अप्लाई करूं, चाहे मैं स्ट्रिंग पर अप्लाई करूं, चाहे मैं अपने ये डेटा फ्रेम यानी कि सीरीज पर अप्लाई करूं, वो मुझे हमेशा एक स्पेसिफिक पोर्शन ही रिट्रीव करके देगा। मीन्स मेरे पास पूरी सीरीज है, अगर मैं उस पर स्लाइसिंग ऑपरेशन लगा रही हूँ तो मुझे कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट होकर के मिल रहा है। सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज एकदम ट्रू, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट अगेन मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया कि जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये आपका कौन से ईयर से, कौन से क्वेश्चन पेपर से, राइट। While creating a series using dictionary, the keys of the dictionary become। अब देखो, सीरीज को क्रिएट करने के काफी मेथड्स हैं। बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग 0, 1, 2 होता है, बट अगर मैं सीरीज को क्रिएट कर रही हूँ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग तो मेरी जो डिक्शनरी की कीज है वो सीरीज का इंडेक्स बनती है। तो ये क्या कह रहा है कि while creating a series using a dictionary, तो जो कीज है डिक्शनरी की वो उसका इंडेक्स बनती है। वैल्यूज नो, इंडाइसेस यस, इंडेक्स सिंगुलर हो गया, इंडाइसेस उसका प्लूरल फॉर्म हो गया। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज इंडाइसेस ऑफ द सीरीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम योर CBSE सैंपल पेपर 2024 एंड 25। व्हाट इज अ सीरीज इन पाइथन पांडास? ऑल्सो गिव अ सुटेबल एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। सो अगर ये क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल सैंपल पेपर में मेंशन है, दैट मीन्स वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी शॉर्ट 1 और 2 मार्क क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप इन दिस एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, अब देखो सीरीज क्या होती है, सीरीज और डेटा फ्रेम में डिफरेंस जरूर कर लेना। सीरीज इज योर 1 डायमेंशनल एरे एंड जो आपका डेटा फ्रेम है दैट इज 2 डायमेंशनल। ठीक है, फिर बात आती है उसमें आपकी म्यूटेबिलिटी की। ठीक है, सीरीज की अगर मैं बात करूं तो वैल्यूज म्यूटेबल है, साइज इम्यूटेबल है। इसको याद कैसे रखोगे आप लोग, ऐसे कुछ भी ट्रिक यूज कर सकते हो। सपोज वैल्यूज और साइज दो चीजें होती हैं, डेटा फ्रेम में तो कोई दिक्कत नहीं, डेटा फ्रेम में वैल्यूज और साइज दोनों ही म्यूटेबल है। ठीक है, और सीरीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वैल्यूज आपकी म्यूटेबल है और जो साइज है वो इम्यूटेबल है। साइज में आई आ रहा है, इम्यूटेबल में आई आ रहा है, सो दैट मीन्स जो सीरीज का साइज है वो इम्यूटेबल है, राइट। ऐसे याद करिए, या कोई भी और ट्रिक। ठीक है, और वैल्यूज आपकी म्यूटेबल है, डेटा फ्रेम में तो दोनों ही चीजें आपकी क्या है, म्यूटेबल है। ठीक है, एक आप ही लिख सकते हो जो आपका सीरीज है दैट इज योर होमोजीनियस डेटा टाइप। इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेम टाइप के स्टोर होंगे। ठीक है, इंडेक्सिंग हम इसमें करते हैं, बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग 0 से होती है। एग्जाम्पल आप इस फॉर्म में कुछ भी दे सकते हो कि जैसे यहाँ पर इंडेक्स लिखा, ये वैल्यूज लिखी और कुछ भी वैल्यूज अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द CBSE सैंपल पेपर 2024 and 25। What does the term library signify in Python? Mention one use for each of the following libraries। ठीक है, सो लाइब्रेरी आपको बताना है पहले तो क्या होता है। लाइब्रेरी आपका कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स है। देखो, जैसे आप लोगों की स्कूल में लाइब्रेरी होती है ना, वो कलेक्शन ऑफ बुक्स होता है कि जोन सी बुक की आपको रिक्वायरमेंट है उठाओ और जाकर के रीड करो। सिमिलरली पाइथन में भी हमारे पास लाइब्रेरी है, उसमें काफी सारे मॉड्यूल्स और फंक्शंस हैं उसके अंदर। ठीक है, सो जिस भी आपको सपोज मुझे डेटा विजुअलाइजेशन का करना है, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करो और अपना काम करो, राइट। मुझे पांडास के थ्रू करना है, पांडास इंपोर्ट करो, करो उसको एग्जीक्यूट। सो दैट मीन्स लाइब्रेरी में आपके क्या कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल्स कुछ नहीं, आपकी एक पाइथन की फाइल होती है। पाइथन फाइल में .py एक्सटेंशन उसकी रहती है और उसमें आपका कुछ फंक्शंस हो गए, क्लासेस हो गए, वेरिएबल्स हो गए, ये सब डिफाइन रहते हैं। विच प्रोवाइड फंक्शनैलिटीज फॉर स्पेसिफिक टास्क। मीन्स अगर मैं मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की बात करूँ तो वो स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करेगा कि वो आपके डेटा विजुअलाइजेशन यानी कि चार्ट्स, ग्राफ क्रिएट करने का काम करेगा। वो आपको नंपाई एरे के फंक्शंस नहीं प्रोवाइड कर सकता। ठीक है,
अब उसमें पूछे मेंशन वन यूज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरीज, इन दोनों लाइब्रेरीज के एक एक यूज बताना है। पांडास है डेटा एनालिसिस के लिए यूज होते हैं, और मैटप्लॉटलिब डेटा विजुअलाइजेशन या फिर आप कह सकते हो प्लॉट्स वगैरह को क्रिएट करने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द सीबीएसई सैंपल पेपर 2024 एंड 25। अब मान सकते हो कि सीरीज में से भी कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट द गिवन पाइथन कोड टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट, इग्नोर द डी टाइप एट्रीब्यूट्स, ठीक है। आपको क्या करना है, इस पाइथन कोड को कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर मैंने कोड देखा कि मुझे ये आपको कोड गिवन है और ये मुझे आउटपुट चाहिए। आउटपुट में कीज क्या मीन्स, ये आपके इंडेक्स हो गए, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, ठीक है, ये उसकी वैल्यूज हो गई, राइट। अब इंपोर्ट, अब मुझे पता लग रहा है कि इतने हमारा जो है ये वाला कोड है, सीरीज फंक्शन है, सो दैट मीन्स इन्होंने यहाँ पर पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया, तो हम लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज पीडीएल एस इन्होंने दे दिया। डेटा इक्वल्स टू चेन्नई, दैट मीन्स वैल्यूज लिख रहे हैं, फिर इम्फाल और बीच में कौन सा रह गया, लखनऊ, तो हमने ये लिख दिया। इंडेक्स में इन्होंने लिख रखा तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, ये तीनों हमने लिख दिए। एस इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज, अब सीरीज क्रिएट करनी है तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में मैं यहाँ डेटा लिख दूं, सेकेंड में इंडेक्स लिख दिया। प्रिंट क्या कराना है, सीरीज, ये एस वेरिएबल है, राइट। सो बहुत ही सिंपल सा ये था। पांडास आएगा फर्स्ट वाले में, फिर लखनऊ, और फिर यहाँ पर डेटा और यहाँ पर एस, राइट। नेक्स्ट मुझे कहता है राइट अ पाइथन प्रोग्राम, अब मुझे एक प्रोग्राम लिखना है टू क्रिएट अ पांडास सीरीज एज शोन बिलो, ये सीरीज आपको बनानी है यूजिंग डिक्शनरी। ओके, डिक्शनरी आपका की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होता है, ठीक है। नोट दैट द लेफ्ट कॉलम इंडिकेट्स द इंडेक्सेस एंड जो उसके राइट कॉलम है वो डेटा डिस्प्ले करे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक बार फटाफट से अपना पाइचार्म इंपोर्ट करा लेती हूँ, पाइचार्म ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। अब सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, कोई भी अलायंस आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको यूजिंग डिक्शनरी करना है। डिक्शनरी में आपके की कोमा वैल्यूज की पेयर के फॉर्म में डेटा होता है, और जो डिक्शनरी की कीज होती है वो इंडेक्स बनता है, ठीक है। सो इंडेक्स ये है रशिया, तो दैट मीन्स ये उसकी क्या होएगी, की होएगी। कॉलन करके उसकी वैल्यू मैंने लिख दी मॉस्को, राइट। इसके बाद मैंने सेकंड की उठाई, सेकंड यहाँ से इंडेक्स उठाया और यहाँ से मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, की हो गई, और इसकी वैल्यू हो गई दिस वन, राइट। सिमिलरली यहाँ से मैंने थर्ड की उठाई, दैट इज स्विट्जरलैंड, और इसको हमने यहाँ पर लिख दिया, और इसकी जो वैल्यू हो गई दैट इज 1, राइट। अब देखो डिक्शनरी के थ्रू आपने सीरीज क्रिएट करना है, डिक्शनरी मेरी बन गई है, और जो डिक्शनरी की कीज है वो सीरीज का इंडेक्स बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँ, कोई भी एक वेरिएबल लो, अगर वेरिएबल नेम आपको यहाँ पर नहीं गिवन तो, ठीक है, वेरिएबल नेम यहाँ पर आपको नहीं गिवन, कोई भी लिख सकते हो। मैंने सपोज ऐसे लिख लिया, इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज फंक्शन को कॉल करेंगे, ब्रैकेट में क्या पास कर दोगे, जिसके थ्रू सीरीज क्रिएट करनी है, डी के थ्रू, और एंड में मैं इसको प्रिंट करा दूंगी इसको, राइट। तो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस, ये मुझे एग्जैक्ट ही आंसर दे देगा, यही सीरीज मुझे क्रिएट करनी थी, राइट। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आ जाते हैं। दिस इज फ्रॉम द सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम दैट इज 2024, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, इन पांडास लाइब्रेरी ऑफ पाइथन a one-dimensional array containing a sequence of values of any data type is known as series. One dimensional है तो series, two dimensional है तो data frame. नेक्स्ट मुझे कहता है what will be the output of the following Python code, आपको इसका आउटपुट बताना है, ठीक है। अब अगेन इन्होंने सीरीज क्रिएट की है, सीरीज किसकी हेल्प से क्रिएट की है, विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी की जो कीज होंगी वो सीरीज का इंडेक्स बनेंगी। कीज कौन सी है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। सो मैं फिलहाल यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, जैन, फेब, मार्च और अप्रैल, राइट। अब इसकी जो वैल्यूज हैं कि डिक्शनरी की, वो हमारे सीरीज की वैल्यूज बन जाएंगे, दैट मीन्स 31, 28, 31 और 30, राइट। और इसके बाद इन्होंने सिंपल इसको क्या करा है, प्रिंट करा है, ठीक है। फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, जैन 31, फेब 28, यही हमारा आंसर है, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, ऐसे कीज नहीं बनेंगी, ये डैश हाइफन वाला भी नहीं आएगा और ये चीज भी नहीं आएगी, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट इज फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब आपको इसका आउटपुट बताना है, ठीक है। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया। वैक्सीन डॉट यूटीवाई दैट मीन्स क्वांटिटी एक सीरीज क्रिएट की है, ठीक है। 10, 16 और 1 ये इसकी वैल्यूज हो गई। ये इंडेक्स दे रखा है टाइफाइड, टेटनस और हेपेटाइटिस, ठीक है। 2 सीरीज इन्होंने क्रिएट की, एक वैक्सीन नाम से और एक कोस्ट नेम से, ठीक है। लेट सपोज वैक्सीन नेम से मेरी ये सीरीज है, तो इसके जो कीज है दैट इज टाइफाइड, इंडेक्सेस है सॉरी टेटनस और एक हो गया हेपेटाइटिस, ये हो गया। इसकी जो वैल्यूज है दैट इज 10, 16 और 1। एक नेक्स्ट कोस्ट नेम से सीरीज है, इसकी वैल्यूज है 200, 500 और 800। इंडेक्स क्या क्या है मेरे पास, टाइफाइड, टेटनस एंड फ्लू, राइट। 2 सीरीज बन गई। प्रिंट मुझे क्या कराना है, वैक्सीन क्वांटिटी प्लस कोस्ट, दैट मीन्स इन दोनों सीरीज को प्लस करना है। अब देखो जब भी हम प्लस करते हैं दोनों सीरीज को, हम मैचिंग इंडेक्सेस देखेंगे, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऐड कर देंगे। लाइक मुझे V प्लस C करना है, ठीक है। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ टाइफाइड। अब टाइफाइड की वैल्यू 10 है, इसमें भी है 200, तो यहाँ पर आ गया 210। फिर नेक्स्ट उठाओ आप, टेटनस उठाया मैंने, टेटनस की वैल्यू यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 500 है, तो दैट मीन्स 516 हो गया। अब हेपेटाइटिस और फ्लू, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वैल्यूज नहीं है, तो मिसिंग वैल्यूज किससे रिप्रेजेंट कर दोगे, नैन से। तो जो हेपेटाइटिस वाला है वहां पर भी नैन आ जाएगा और जो फ्लू है वहां पर भी नैन आ जाएगा, और इस नैन की वजह से इनका जो आउटपुट है वो 0.0 में आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पर मैं इसको, ये देखो ये आपका आंसर है, राइट। इनकी जो ऑर्डर है वो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, उसमें वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्लू के आगे नैन हो गया, हेपेटाइटिस के आगे नैन हो गया, टेटनस के आगे 516.0 एंड फॉर टाइफाइड इट्स 210.0, राइट। ऊपर नीचे आप कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज सेम होनी चाहिए, राइट। हाँ, और डी टाइप आपकी पता लगे, इसमें नैन है तो 0.0 फ्लोट होगा। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब इसका मुझे आउटपुट बताना है। इंपोर्ट पांडास एज पीडी इंपोर्ट कराया, ये मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट की। अब जो डिक्शनरी सीरीज है ना ये, तो जो डिक्शनरी की कीज है वो सीरीज का इंडेक्स बनेंगे, दैट इज 1 2 3 7। अब देखो 1 2 3 7, ये ऊपर नीचे हो गया 1 2 3 7, इसको मैं हटा दूं, 4 आ गया ऊपर, 1 2 3, ये भी हटा दे, 1 2 3 7, ठीक है। अब वो कह रहा है सीरीज बना दे इसकी, RR4, RR आपका क्या है जो सीरीज ऑब्जेक्ट है, 4 इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स ये और ऐड करना है, इसने नहीं ऐड कर रखा, इसने ऐड कर रखा है। सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, राइट। कि पहले सीरीज जो मीन्स जो डिक्शनरी की की वैल्यू के पेयर की फॉर्म में ये एज इट इज डिस्प्ले हो गया, और उसके बाद ये चीज डिस्प्ले हो गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज फ्रॉम द CBSE एग्जाम 2024. Which of the following command will not show first 5 rows from the pandas series named S1? Will not show first 5 rows. अब देखो अगर मैं बात करूं S1 0:5, स्लाइसिंग ऑपरेशन है, 0 1 2 3 4, 0 से 4 चलेगा तो 5 आ जाएंगे उसमें फर्स्ट 5 रोज। हेड फंक्शन के ब्रैकेट में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रखा, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट 5 रोज को वो डिस्प्ले कराएगा। हेड फंक्शन के ब्रैकेट में 5 लिख दिए तो भी वो फर्स्ट 5 रोज को डिस्प्ले कराएगा। यहाँ पर मैंने 0:5 लिख दिया, प्लस ये ब्रैकेट लगा दी, स्क्वायर ब्रैकेट। हेड मेरा क्या है, फंक्शन है, फंक्शन है तो पैरेंथेसिस की ब्रैकेट्स आएंगी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये मुझे विल नॉट शो फर्स्ट 5 रोज फ्रॉम द पांडास सीरीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाइथन कोड रिटन बिलो हैज सिंटैक्टिकल एरर्स, रीराइट द करेक्ट कोड एंड अंडरलाइन द करेक्शंस मेड। ठीक है, करेक्शन आपको करनी है, दैट मीन्स ये आपको इनकरेक्ट कोड गिवन है। सो यहाँ पर सबसे पहले करेक्शन, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, पी आपका कैसे आएगा, स्मॉल। फिर std नेम से वेरिएबल लिया, नेम कॉलन रम्या, ये इन्होंने क्या बनाया है, लिस्ट ब्रैकेट जो है वो लिस्ट की है, बट जो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में लिखा है वो दैट मीन्स ये डिक्शनरी होगा, तो यहाँ पर हमने डिक्शनरी की ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, पी यहाँ पर पीडी है ना, तो यहाँ पर भी पीडी हो जाएगा। डॉट सीरीज का एस कैपिटल दे रखा है, ये एस हो गया, एस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, stud। और फिर मैं इस एस को क्या करा रही हूँ, प्रिंट करा रही हूँ। ठीक है,
सो यहाँ पर आपका इम्पोर्ट पांडास एस पी डी हो गया। यहाँ पर एक चीज और करेंगे, हम ये वाले ब्रैकेट्स लगा देंगे, ठीक है। मैं इसको करेक्ट कर लेती हूँ बिकॉज इट्स डिक्शनरी, और डिक्शनरी आपकी कैसे होगी, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होगी। ये हो गया, और यहाँ से ये, राइट, इसको हमने कर दिया सेव। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट देखो, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब आपको इसका आउटपुट फाइंड आउट करना है। इंपोर्ट पांडास एस पीडी, पहले मैंने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया, फिर मैंने पीडी डॉट सीरीज बना दी, ठीक है। अब जो मैंने सीरीज बनाई है मैंने, ये क्या आपकी वैल्यूज होंगी, वैल्यूज क्या है 45, 12, 15 एंड 200। इंडेक्स क्या क्या मेरे पास, माउस, प्रिंटर, वेबकैम, कीबोर्ड। सो यहाँ पर मैंने इंडेक्स लिख दिया माउस एंड देन प्रिंटर, webcam and then keyboard। ये सीरीज बन गई। अब मैं प्रिंट करा रही हूँ CM1:3, सो दैट मीन्स स्लाइसिंग ऑपरेशन है। अगर मैं बात करूं 1:3, देखो ये बेसिकली आपका 0 इंडेक्स पर होगा, ये 1 इंडेक्स पर होगा, ये 2 पे होगा, ये 3 पे होगा, ठीक है। और स्लाइसिंग हमेशा आपकी पोजिशनल इंडेक्सेस के बेसिस पर होती है। स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं करोगे, दैट मीन्स 1 और 2। 1 और 2 पर आपकी क्या है, प्रिंटर 12 और वेबकैम 15। सो आंसर में सिर्फ क्या लिखोगे, प्रिंटर 12 और वेबकैम 15, राइट। डी टाइप लिख देना, हर एक की वैल्यूज इंटीजर है, तो डी टाइप क्या होगी, इंटीजर। Now next is from the CBSE compartment exam 2023. Which of the following is a one-dimensional array containing a sequence of values? Question repeat हुआ है, one-dimensional array आपका क्या होगा, series. In Python, pandas head n method returns the first n members of the series. So what is the default value of n? 5. अगर मैं head में क्या लिख रही हूँ 5, तो आपका first by default 5 values को, rows को print करता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट कराई, एक S1 मैंने सीरीज बनाई, डेटा मैंने लिखा 1 और 7, इंडेक्स ने लिखा बाय डिफॉल्ट 0 और 1। सेकेंड सीरीज बनाई मैंने S1 प्लस S1, दैट मीन्स 1 + 1 2, 7 + 7 14, इंडेक्स तो वही रहेंगे 0 और 1, तो 0 इंडेक्स पर क्या आ जाएगा 2 और 1 इंडेक्स पर क्या आ जाएगा 14। Next is write a program in Python pandas to create a series car from the following dictionary। ये आपको डिक्शनरी गिवन है और इससे आपको क्या करना है, एक सीरीज को क्रिएट करना है। तो बहुत सिंपल है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ये डिक्शनरी को कॉपी पेस्ट कर ले, इसी से सीरीज बनानी है, ठीक है। डिक्शनरी उन्होंने आपको दे रखी है, बस ये डिक्शनरी एज इट इज उठा करके मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। इसके ये कोट्स का, चलिए ये की हो गया मॉडल, ये उसकी वैल्यूज हो गई, ठीक है। और यहाँ पर मैंने DIC लिख दिया, सीरीज फंक्शन को कॉल किया, बाद में इसको मैंने प्रिंट करा दिया। सो अभी आपको जो वैल्यूज है ना, ये लिस्ट की फॉर्म में गिवन है, सो कोई दिक्कत नहीं। जो आपकी डिक्शनरी की कीज है, पहली की क्या है यहाँ पर, मॉडल, तो ये जो डिक्शनरी की है, राइट, ये आपकी सीरीज का यहाँ पर क्या बन गया, इंडेक्स बन गया। फिर इसकी जो कंप्लीट वैल्यू है दैट इज सैमुराई, अकॉर्ड, CRV एंड नेक्सॉन, ये आपकी सीरीज की वैल्यू बन गई, राइट। सिमिलरली जो नेक्स्ट की है दैट इज ब्रांड, वो आपकी इंडेक्स बन गया। और ये जो कंप्लीट है सुजुकी, होंडा, टाटा, ये आपका वैल्यू बन गया। ऐसे मेक आपकी की बन गया और बाकी जो ईयर है वो उसकी वैल्यूज बन गई। सो आपकी जस्ट आपने देखो ये चीज तो आपको लिखी हुई दे रखी है, आपने कुछ नहीं करना, इंपोर्ट पांडास करना है, सीरीज फंक्शन कॉल करना और उसको प्रिंट कराना। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में जो मैंने उधर नहीं करा करेक्ट, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्रिएट अ सीरीज कार। सो दैट मीन्स जब आप सीरीज बना रहे हो ना, यहाँ पर जो सीरीज ऑब्जेक्ट लिख रहे हो, यहाँ पर आप कार मीन्स जो भी आपका सीरीज का नेम है गिवन है वो लिखोगे, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब आपको इसका आउटपुट बताना है, ठीक है। पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराओगे, pd डॉट सीरीज लिखा 0 0 0। अब ये 0 0 0 क्या वैल्यूज हो गई, इंडेक्स नहीं मेंशन, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या होंगे 0 1 2, तो आपने देखना 0 1 2 इंडेक्स पर 0 0 वैल्यूज, ये तो सारा ही 0 0, इसको तो हटा दो। ये आपका 0 0 0 नो, 0 1 2 और वैल्यूज क्या है 0 0 0, ये ठीक है। यहाँ पर भी 0 1 2 नो, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3rd।
Now next is again from the CBSE exam 2023. Assertion reasoning का क्वेश्चन है ये. The output of addition of two series will be NaN if one of the elements or both of the elements have no values. ठीक है. While performing mathematical operations on a series, by default all missing values are filled with 0. No, missing values आपकी 0 से नहीं filled होती हैं, वो आपकी NaN से filled होती हैं. तो assertion is true, but the reason is false. Next is from the CBSE exam 2023. Write a Python program. Program बनाना है to create a series object country using a list that stores the capital of each country. तो that means आपको सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है. Assume 4 कंट्रीज जो आपने यूज कर रखी हैं, ये है इंडिया, यूके, डेनमार्क, थाईलैंड. ठीक है, आप इसको कर लोगे. इम्पोर्ट पांडास एसपीडी लिखोगे. डिक्शनरी सीरीज और डेटा फ्रेम क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कैपिटल की लिस्ट ले ली. यहाँ पर मेरे पास कैपिटल गिवन है न्यू दिल्ली, लंदन, कोपेनहेगन, बैंकॉक. ठीक है, और फिर मैंने क्या ले लिया, उसकी सिटी की वैल्यूज ले ली, इंडिया, यूके, डेनमार्क एंड थाईलैंड. बिकॉज उसने बोला है कि एज्यूम 4 कंट्रीज टू बी यूज्ड एज इंडेक्स ऑफ द सीरीज, कि जो आपने वो लेना है ना, वो इंडेक्स क्या लेना है, कैपिटल. 4 कंट्रीज टू बी यूज्ड एज इंडेक्स. तो ये आपकी कंट्रीज है, इंडिया, यूके, डेनमार्क, थाईलैंड. इसको आपने इंडेक्स बनाना है. राइट, बस फिर तो सिंपल है, होगी सीरीज क्रिएट. प्रिंट कराना चाहो तो कर सकते हो. ना नेक्स्ट आपको आउटपुट बताना है. पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराओगे. पीडी डॉट सीरीज डेटा इक्वल्स टू 2 into 3, 2. ठीक है, 3, 10 सॉरी. 2 into है ना, तो दैट मीन्स वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो. 0, 1, राइट. 3, 10, 3 और 10 यहाँ पर इंडेक्सिंग कर दो. 2 into लिखा है ना, तो दैट मीन्स आपके जो इसके एलिमेंट्स हैं उसको रिपीट कर दो. कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स. चलिए, अब यहाँ तक हमारे जो सीरीज के हैं वो पीवाईक्यूज कंप्लीट हो गए हैं. अब हम आते हैं नेक्स्ट पीवाईक्यूज के, जो है हमारे फ्रॉम द डेटा फ्रेम. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डेटा फ्रेम, दैट इज which of the following Python statements can be used to select a column name from a data frame df. अब देखो, जब भी मुझे डेटा फ्रेम से कॉलम को सेलेक्ट करना हो तो जो सबसे सिंपल नोटेशन है ना, उसके 2 मेथड्स हैं. लाइक फर्स्ट वन तो क्या है कि आप लिखो डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट क्या लिख रहे हो, कॉलम का नेम. और जब विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कॉलम का नेम लिखोगे तो जो कॉलम का नेम है दैट विल बी रिटन विद इन कोट्स, वो कोट्स के साथ आएगा. सेकेंड क्या, आप डॉट नोटेशन का यूज कर सकते हो, डीएफ डॉट कॉलम का नेम. तो जब आप डॉट नोटेशन यूज कर रहे हो तो कॉलम के नेम को विदाउट कोट्स लिखोगे. ठीक है, सो ऑप्शंस देखते हैं जरा. डीएफ डॉट गेट कॉलम, नो. हाँ, डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट्स गिवन है, कॉलम नेम और विद इन कोट्स लिख रखा है. बी पार्ट करेक्ट है, सेलेक्ट नहीं और ये भी नहीं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. Now next is which of the following Python statements is used to import the data from a CSV file into Pandas data frame. अब डेटा फ्रेम से CSV फाइल में डेटा को इंपोर्ट करना है. सो इसके लिए मेरे पास कौन सा फंक्शन है, pd.read_csv. अगर डेटा राइट करना हो तो to CSV, रीड करना हो तो read CSV. Now next is in a Pandas data frame, जो आपका टेल फंक्शन, अगर मैं उसको विदाउट आर्ग्यूमेंट यूज करती हूँ तो कितनी रोज को मैं रिट्रीव कर सकती हूँ, बाय डिफॉल्ट 5 रोज को. चाहे आपका हेड फंक्शन हो, चाहे आपका टेल फंक्शन हो. अगर ब्रैकेट में आपका आर्ग्यूमेंट नहीं गिवन तो बाय डिफॉल्ट इट विल रिट्रीव द 5 रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटा फ्रेम. नाउ नेक्स्ट इज बूलियन इंडेक्सिंग इन pandas data frame can be used for. Boolean indexing can be used for creating new data frame, no. Sorting data based on index labels, no. Joining data, no. Filtering data based on condition. अगर मुझे अपने डेटाबेस में डेटा फ्रेम में फिल्टरिंग करनी है, डेटा को फिल्टर करना है बेस्ड अपॉन द कंडीशन, तो हम क्या यूज करेंगे वहां पर, बूलियन इंडेक्सिंग. नाउ नेक्स्ट इज assertion रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है. assertion स्टेटमेंट में लिखा हुआ वी कैन ऐड अ न्यू कॉलम इन एन एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम. ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है कि आप अपने एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में न्यू कॉलम ऐड ऑन कर सकते हो. राइट, अब ये आपको रीजन क्या कह रहा है कि जो डेटा फ्रेम का साइज है वो म्यूटेबल है. सी डेटा फ्रेम में साइज भी और वैल्यू भी दोनों चीजें आपकी क्या है, म्यूटेबल है. सो रीजन करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है assertion का, बिकॉज जो आपके डेटा फ्रेम है वो इसलिए म्यूटेबल है बिकॉज मैं उसमें एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में चेंजेस कर पा रही हूँ. राइट, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, that is both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A.
नाउ नेक्स्ट इज आपका एक कोड गिवन है, यू हैव टू फाइंड द एरर्स इन दिस कोड। इंपोर्ट pandas एज pd, pandas का p कैसा आ जाएगा, स्मॉल, और डिक्शनरी गिवन है, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा है, D2 डिक्शनरी है, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा है, D3 डिक्शनरी है, यहाँ पर कोट्स देखो डबल है, यहाँ पर सिंगल है, राइट। तो सिमेट्री करनी है, सिंगल से स्टार्ट करोगे सिंगल पर एंड करोगे, डबल लिख रहे हो तो दोनों तरफ डबल कोट्स आएंगे। एक ये एरर हो गया आपका, एक ये एरर हो गया। थर्ड में यहाँ पर देखो लिस्ट वाली ब्रैकेट है, यहाँ पर टपल वाली, तो ये लिस्ट वाली ब्रैकेट आएगी। थर्ड एरर ये हो गया। फोर्थ एरर डेटा फ्रेम का एफ क्या होगा, कैपिटल होगा, राइट। सो यही हमने एरर्स फाइंड आउट करें। pandas का पी स्मॉल, कोट्स सही हो गए, ब्रैकेट हो गया, डेटा फ्रेम का एफ कैपिटल, राइट। नाउ नेक्स्ट इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज के थ्रू आपने क्या करना है, डेटा फ्रेम को क्रिएट करना है। सी डेटा फ्रेम क्रिएशन वाले वीडियो जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो, बिकॉज मैंने सारे टाइप के बता रखे हैं कि डेटा फ्रेम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। एग्जाम में बहुत बार आ जाता है ये चीज। तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है ना, प्लूरल क्या है, डिक्शनरीज है, सो दैट मीन्स लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। तो काफी सारे क्या बनेंगे, डिक्शनरीज बनेंगे। सो डिक्शनरीज काफी सारी हैं, तो डिक्शनरी में मेरे पास की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा होता है। सो फटाफट से हम अपना डिक्शनरी बना दें। सी डेटा फ्रेम के जितने भी क्वेश्चंस है ना, सारे के सारे हम प्रैक्टिकली करेंगे, राइट। सो यहाँ पर करते हैं इंपोर्ट pandas एज pd, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। एंड यहाँ पर मैं फटाफट से एक डिक्शनरी बना लेती हूँ। और प्रोडक्ट मैंने लिखा है यहाँ पर लैपटॉप है आई थिंक। और सेकंड जो इसका की वैल्यू पेयर है उसका प्राइस है 60,000। नेक्स्ट है D2 डिक्शनरी, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। उसमें मेरे पास है प्रोडक्ट में डेस्कटॉप और प्राइस है 45,000। नेक्स्ट इज मॉनिटर एंड 15,000। एंड द लास्ट वन इज टैबलेट और 30,000, राइट। अब ये सारी डिक्शनरीज बन गई। अब क्या था, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनाना है। ये लिस्ट हो गई। डिक्शनरीज क्या है, D1, D2, D3 एंड D4। यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं D3 एंड D4। देन अब मुझे डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। डेटा फ्रेम का नेम नहीं गिवन कि कौन सा क्रिएट करना है, अपना कोई भी लिख लिया, इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया LD। और फिर इस डेटा फ्रेम को हमने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। कोई मिस्टेक होगी तो साथ साथ पता लग जाएगा। सी एग्जैक्टली वही डेटा फ्रेम हमारा क्रिएट हो चुका है जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी डेटा फ्रेम के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे हम प्रैक्टिकली करेंगे, बिकॉज तभी ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आएंगे। और हम बात करें डेटा फ्रेम वाले चैप्टर की, क्रिएशन ऑफ डेटा फ्रेम इंपॉर्टेंट है, प्लस वेरियस ऑपरेशंस जो हम डेटा फ्रेम पर लगाते हैं ना, लाइक मुझे रोज को रिट्रीव करना है, डिलीट करना है कॉलम, कुछ पर्टिकुलर रोज को रिट्रीव करना है, रीनेम करना है, ये सारे जो ऑप्शंस हैं, ऑपरेशंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इनको करने के काफी सारे मेथड हैं, तो जो आपको सुटेबल लगे, जो करेक्ट हो, वो आप लिख सकते हो। कंसीडर द डेटा फ्रेम DF शॉन बिलो। यहाँ पर आपको डेटा फ्रेम बताया हुआ DF, और ये आपको मूवी ID, टाइटल, ईयर और रेटिंग ली हुई है। राइट अ पाइथन स्टेटमेंट फॉर द डेटा फ्रेम DF टू प्रिंट द फर्स्ट 2 रोज ऑफ द डेटा फ्रेम DF। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर ये वाला डेटा फ्रेम की, ठीक है। इसको हम कर देते हैं कमेंट, इस वाले को कर देते हैं अनकमेंट। चलिए ये वाला सेम डेटा फ्रेम है, मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। या ये सेम डेटा फ्रेम है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। प्रिंट द फर्स्ट 2 रोज ऑफ द डेटा फ्रेम। देखो फर्स्ट से कुछ रोज और लास्ट से 2 रोज कुछ रिट्रीव करनी हो तो बहुत ही सिंपल रहता है। सिंपल डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट लिखोगे, डॉट हेड फंक्शन है मेरे पास DF डॉट हेड, और फर्स्ट 2 रोज रिट्रीव करनी है तो मैंने क्या लिख दिया, 2। सो फर्स्ट 2 रोज मेरे पास कौन सी हैं, यहाँ से अगर मैं बात करूं मूवी ID 01
और यही वाली टॉप 2 के रिकॉर्ड्स की मुझे यहाँ पर डिस्प्ले होकर के दिख गए, राइट। अगर टॉप 2 नहीं होते या कुछ और होता तो भाई हम LOC वगैरह यूज करते, ठीक है। नेक्स्ट कहता है डिस्प्ले द टाइटल्स ऑफ ऑल द मूवीज। अब टाइटल क्या है, कॉलम का नेम है। कॉलम का नेम डिस्प्ले कराने के लिए मैं df.title ऐसे लिख दूं, राइट। मैंने आपको बताया था भी कि अगर डॉट नोटेशन के थ्रू कर रहे हो तो कॉलम के नेम के आगे कोट्स नहीं आएंगे, आगे टाइटल। या फिर आप कैसे लिख सकते हैं df और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स कॉलम का नेम, और उस स्क्वायर ब्रैकेट में जो कॉलम का नेम लिखोगे दैट विल बी रिटन विद इन कोट्स। सो यहाँ से देखो आपका क्या आ गया, टाइटल का नेम आ गया। नेक्स्ट है मेरे पास रिमूव द कॉलम रेटिंग। अब आपको क्या करना है, रेटिंग के कॉलम को रिमूव करना है। अब देखो रिमूव करने के लिए मेरे पास अगर रोज या कॉलम्स की बात करूँ, डेल स्टेटमेंट है, पॉप फंक्शन है, ड्रॉप फंक्शन है। सो आप मेरे अकॉर्डिंग वो वाला मेथड याद कर लो जो दोनों में यूज हो जाए, ठीक है। सो हम यहाँ पर ड्रॉप का यूज करेंगे। मुझे क्या करना है, रेटिंग कॉलम को डिलीट करना है। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ df डॉट ड्रॉप और कॉलम का नेम क्या है, रेटिंग, राइट। फिर कोमा करके मैंने यहाँ पर दे दिया एक्सेस, रोज के लिए 0, कॉलम के लिए 1, तो ये कॉलम है तो मैंने क्या दे दिया 1, कोमा करके इन प्लेस ट्रू, कि आपको जो भी चेंजेस करने हैं ओरिजिनल डेटा फ्रेम में करने हैं। और फिर प्रिंट क्या करा दोगे, df। आई थिंक क्वेश्चन में डेटा फ्रेम का नेम क्या बनता है, स्मॉल df, तो आप हर जगह स्मॉल df ही लिखोगे। चलिए नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अब देखो यहाँ पर हमारा जो रेटिंग यहाँ पर जो हमारा ये रेटिंग कॉलम था ये अब क्या हो चुका है, डिलीट। यहाँ पर था मेरे पास रेटिंग कॉलम, अब यहाँ पर मेरे पास रेटिंग कॉलम नहीं आया, ठीक है। सिंपल सा सिंटेक्स है, ड्रॉप फंक्शन लगाओगे, जिस रो या कॉलम को डिलीट करना हो उसका इंडेक्स या फिर कॉलम का नेम लिखोगे, एक्सेस 0 फॉर रोज एंड 1 फॉर कॉलम्स, और इन प्लेस क्या लिख दोगे, ट्रू। ये सिंटेक्स आपका दोनों में चलेगा, चाहे रोज को डिलीट करना हो चाहे कॉलम्स को करना हो। चलिए नेक्स्ट आते हैं मेरे पास, डिस्प्ले द डेटा ऑफ द टाइटल कॉलम फ्रॉम इंडेक्सेस 2 to 4 बोथ इंक्लूडेड। अब आपको क्या करना है, टाइटल कॉलम का डेटा दिखाना है और 2 to 4 उसके लिए, ठीक है, रोज के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए मीन्स, ठीक है। सो LOC वाला मेथड हम यूज कर सकते हैं। तो प्रिंट df डॉट LOC। अब LOC में आपका ध्यान होगा सिंटेक्स, पहले स्टार्टिंग रो, एंडिंग रो, स्टार्ट रो, एंड रो, फिर स्टेप वैल्यू, इस तरीके से लिखते हैं। तो रोज की अगर मैं बात करूं, स्टार्ट कहाँ से करना है, इंडेक्सेस 2 to 4। सो 2:4 लिख दूं, 2 से स्टार्ट करना है, कॉलन 4 तक जाना है, स्टेप वैल्यू 1 बाय डिफॉल्ट है, लिख दो तो ठीक है, नहीं लिख दो तो भी ठीक है। फिर कोमा करके कॉलम का नेम, किस कॉलम का दिखाना है, टाइटल, डन। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2, 3, 4 इंडेक्स पर, और टाइटल क्या है मेरे पास, 3 इडियट्स, दंगल, अंधाधुन, ये आ गया, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास रीनेम द कॉलम नेम टाइटल टू नेम। अब क्या करना है, जो आपका टाइटल कॉलम है इसको रीनेम करना है, और नेम क्या देना है, इसको नेम करना है इसको। सो रीनेम के लिए मेरे पास रीनेम फंक्शन है, df डॉट रीनेम, कॉलम को करना है तो कॉलम्स इक्वल्स टू डिक्शनरी की फॉर्म में ओल्ड कॉलम का नेम, फिर कॉलन करके न्यू कॉलम का नेम। ओल्ड कॉलम का नेम क्या है, टाइटल, कॉलन, न्यू नेम क्या देना है इसको, नेम, कोमा इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू, और प्रिंट करा दें सारे इस डेटा फ्रेम को। फिर देखिए हम चेक करें कि जो आपका टाइटल है उसका नेम हुआ या नहीं। यस, देखो ये आपका डेटा फ्रेम है, पहले इसका नेम क्या था, टाइटल, अब इस कॉलम का नेम चेंज होकर के क्या हो गया, नेम। तो सिंटेक्स बेसिकली क्या रहेगा, रीनेम फंक्शन है, इंडेक्स में करना हो, रोज में करना हो तो इंडेक्स लिख दोगे, कॉलम्स के लिए कॉलम्स, डिक्शनरी की फॉर्म में लिखोगे, की कॉलन वैल्यू पेयर की फॉर्म में, की तो क्या है, ओल्ड कॉलम का नेम, कॉलन जो आपने न्यू नेम देना है वो, और इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। अगर ये कॉलम्स इक्वल्स टू नहीं लिख रहे हो तो आप यहाँ पर एक्सेस इक्वल्स टू 0 फॉर रो और 1 फॉर कॉलम्स भी लिख सकते हो।
ये भी चल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which of the following command is used to display the first 3 rows of a data frame DF? फर्स्ट 3 rows है, सीधा सीधा हेड फंक्शन लगा दे। ये ब्रैकेट में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो ये 5 rows दिखाएगा। हेडर नहीं है मेरे पास, हेड फंक्शन फर्स्ट 3 दिखा देगा, इसमें एच का कैपिटल है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। The Python code written below has syntactical errors. Rewrite the correct code and underline the correction made. Again pandas का p small, ठीक है। कंट्रीज इक्वल्स टू, ये लिस्ट की ब्रैकेट है, ये यहाँ पर क्लोज होएगी, ये सेकंड एरर हो गया। और ये की कॉलन वैल्यू हो गया, और pd डॉट डेटा फ्रेम, ये कंट्रीज है ना, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कंट्रीज, ठीक है। तो पैंडास का p स्मॉल, यहाँ पर कॉलन, ये लिस्ट की ब्रैकेट, और यहाँ पर कंट्रीज। नाउ नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन कोड आपको गिवन है and complete the above given Python code to display the following output. आपको इस कोड को कंप्लीट करना है so that मुझे ये आउटपुट मिल जाए। Import pandas as pan कर दिया, customer equals to list of dictionaries है, name Alicia, age 25, gender female, occupation ये तो क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, इंजीनियर, ठीक है। चलिए नेम रोजर, एज 34, जेंडर मेल और ऑक्यूपेशन एनालिस्ट। और फिर नेम फैजल, एज 28, जेंडर मेल, ऑक्यूपेशन डेवलपर। यहाँ पर पीडी मत लिख देना, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है PAN, तो यहाँ पर क्या आएगा PN डॉट डेटा फ्रेम कस्टमर, और प्रिंट क्या करा दोगे DF, राइट। Occupation PN customer and then DF. Now next is Sejal, a Python programmer has been given the following task. Create 2 series उसको create करनी है, 1 to store various product names and other to store the corresponding price. एक सीरीज में उसको बनाना है, ये भी आ जाता है क्वेश्चन काफी बार कि सीरीज क्रिएट करना है, उस सीरीज से डेटा फ्रेम बनाओ। Each series should have appropriate row label as given below, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंडेक्स नेम से ये हमें सीरीज बनानी है पहले तो। सो यहाँ पर इसी में देख लो, इंपोर्ट पैंडास करा सबसे पहले। एक मैंने लिस्ट ली जिसमें मैंने सारे प्रोडक्ट के नेम लिख दिए, एक सेकंड मैंने लिस्ट ली जिसमें मैंने सारे प्राइस के नेम्स लिख दिए, और फिर मैंने एक इंडेक्स नेम से वेरिएबल है उसमें ये सारे के सारे इंडेक्स लिख दिए, राइट। फिर हमने क्या करना है, सीरीज क्रिएट करनी है ना। सो मैंने सीरीज बनाई pd डॉट सीरीज, एक बार मैंने प्रोडक्ट के नेम से बनाई है और इंडेक्स ये वाले दे दिए हैं, एक बार मैंने सीरीज बनाई है प्राइस से और इंडेक्स वही सेम दे दिए। तो जब मैं सीरीज से डेटा फ्रेम बनाऊंगी तो क्या लिखोगे, प्रोडक्ट नेम ये वाली की, और वैल्यू में क्या लिखोगे S, यानी कि जो आपने सीरीज क्रिएट की है। सिमिलरली सेकंड वाले के लिए की क्या लिखोगे, प्रोडक्ट प्राइस, और इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, सेकंड सीरीज, फिर ये डेटा फ्रेम आपका क्रिएट हो गया। तो नाउ यू कैन सी हियर, ये मेरा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है विद द हेल्प ऑफ सीरीज। इसमें आपका ये सीरीज बन गई। क्रिएट अ डिक्शनरी, ये मैंने डिक्शनरी भी बता दिया। क्रिएट अ डेटा फ्रेम, इस डेटा फ्रेम से हमने मीन्स इस सीरीज से हमने डेटा फ्रेम को भी क्रिएट कर दिया। चलिए नाउ नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम क्रिकेट। अब डेटा फ्रेम का नेम क्या है, क्रिकेट, वन लॉस्ट और प्लेड, ये सब दे रखा है, टीम्स के नेम्स दे रखे हैं। राइट सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। क्या क्या लिखना है, एड अ न्यू कॉलम रेटिंग टू द डेटा फ्रेम हैविंग द फॉलोइंग वैल्यूज 3 1 2 4 5। रेटिंग कॉलम ऐड करना है, राइट। इसको हम यहाँ से फिलहाल हटा देते हैं और ये वाला क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। सेम डेटा फ्रेम है आपका जो क्वेश्चन में गिवन है, हो गया क्रिएट। अब मुझे क्या करना है, रेटिंग कॉलम को ऐड करना है। सो रेटिंग कॉलम को ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगी, डेटा फ्रेम का नेम क्या है, क्रिकेट, यहाँ पर मैंने लिखा रेटिंग, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ऐड हो जाएगा। इसकी वैल्यूज क्या है, 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, डन। और इसके बाद में इस क्रिकेट वाले डेटा फ्रेम को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर मेरे पास रेटिंग नेम से कोई कॉलम नहीं था, अब मेरे पास यहाँ पर रेटिंग नेम से कॉलम क्या हो गया है, ऐड ऑन हो गया।
नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट कहते हैं चेंज द रो लेबल्स फ्रॉम ए बी सी डी ई टू टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी, टीम ई। दैट मीन्स मुझे क्या करना है, रोज को इंडेक्स को रीनेम करना है। सो मैं यहाँ पर अपना क्रिकेट यानी कि डेटा फ्रेम डॉट रीनेम यूज कर सकती हूँ। और रीनेम में मैंने आपको बोला था कि भाई कॉलम्स और एक्सेस 0 वगैरह ले लेना। रोज के लिए इंडेक्स है और उसके बाद है मेरे पास ब्रैकेट लगाओगे, ओल्ड कॉलम का नेम है सॉरी रो का इंडेक्स ए और न्यू क्या देना है टीम ए, स्पेस देख लेना लिखा हुआ है, ठीक है। कोमा करके मैंने लिखा बी और फिर लिखोगे टीम बी, कोमा करके सी एंड उसको हमने नेम देना है टीम सी। देन मेरे पास होगा डी और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे टीम डी, कितने हैं ऐसे ई तक हैं, ये हो गया ई और कॉलन टीम ई, राइट। और उसके बाद में अपने डेटा फ्रेम को क्या करा दूंगी, प्रिंट करा दूंगी। इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू जरूर लिखना। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो नाउ यू कैन सी हियर, पहले मेरे पास टीम के नेम्स क्या आ रहे थे ए बी सी डी ई, अब ये चेंज होकर के क्या हो गए हैं टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी और टीम ई। नाउ नेक्स्ट है इसी का पार्ट, चेंज द कॉलम लेबल ऑफ फर्स्ट कॉलम फ्रॉम 1 टू मैचेस 1। इसको रीनेम करना है। सो सिंपल है रीनेम। अब यहाँ इंडेक्स की जगह क्या लिख दोगे, कॉलम्स इक्वल्स टू ओल्ड कॉलम का नेम क्या है 1 और न्यू कॉलम का नेम क्या लिखना है आपको, मैचेस 1। और तो कुछ करना नहीं, तो ये सारा हटा दो और इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू और इसको हम डिस्प्ले करा देंगे। डन। सो यहाँ पर देखो जो आपका फर्स्ट वाला था कॉलम का नेम 1, अब ये किससे चेंज हो गया, मैचेस 1 से। डन। नाउ नेक्स्ट है मेरे पास ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Miss Shambhavi, a data analyst working on a college admission project, has created the following data frame subject details to store subject-wise detail. ये detail है, help her by answer the following questions. Write a suitable Python command to display the row having index value 3. ये index value है 3, so that means मुझे ये वाली रो डिस्प्ले करानी है, right? तो मैं यहाँ से इस पे आ जाऊं और इसको हटा दूं और इस वाले पर आ जाऊं। सेम डेटा फ्रेम है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, राइट। अब फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, राइट अ सुटेबल पाइथन कमांड टू डिस्प्ले द रो हैविंग इंडेक्स वैल्यू 3, जिसकी इंडेक्स वैल्यू क्या हो 3 हो। सो मैं यहाँ पर प्रिंट करा देती हूँ। डेटा फ्रेम का नेम क्या है, सब्जेक्ट डिटेल्स डॉट, अगर मैं डायरेक्ट लिखूं 2 कॉलन इंडेक्स रो 3 है और इंडेक्स आपके 1 से स्टार्ट है, ठीक है। सो अगर मैं इंडेक्स 3 की बात कर रही हूं तो दैट मीन्स मैं यहाँ पर अगर बात कर रही हूँ 0 1 2 इंडेक्स की वैल्यू को डिस्प्ले कराना एक तरीके से। सो 2 से स्टार्ट और इसको कंप्लीट कर दो, तो ये आपका जो थर्ड इंडेक्स की रिकॉर्ड है वो आ गया, ठीक है। या फिर आप अपना एलओसी लगाकर सिंपल क्या लिख दो 3, वो भी करेक्ट है। सब्जेक्ट डिटेल्स डॉट एलओसी और ब्रैकेट में कौन से इंडेक्स का दिखाना है, 2 इंडेक्स का। इसमें आप रो का नंबर लिखोगे दैट इज 3, राइट। तो ये आपका थर्ड इंडेक्स का आ गया। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट है सब्जेक्ट डिटेल्स डॉट एलओसी 2 कॉलन 3। अब 2 कॉलन 3 है तो दैट मीन सिर्फ वो सेकेंड वाली रिकॉर्ड की बात हो रही है। टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर कितने आ रहे हैं 45, राइट। सो आंसर क्या आ जाएगा, इंडेक्स के आगे आ जाएगा 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू 45 और 2 कॉलन 3, ठीक है। थर्ड रिकॉर्ड भी आ जाएगा। आप चाहो तो मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करके आपको दिखा सकती हूँ। एलओसी में आपका स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू दोनों इंक्लूड होंगी, राइट।
चलिए, सो 245 एंड 340. नेक्स्ट है राइट अ सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स, यानी कि ये सारा लिस्ट along with their corresponding seat availability. That means आपको सब्जेक्ट और सीट अवेलेबिलिटी वाले कॉलम को डिस्प्ले कराना है. अब मल्टीपल कॉलम से डिस्प्ले करा रहे हो ना, सो यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स लिस्ट में पास कर सकते हो जो जो डिस्प्ले कराना है, डबल ब्रैकेट्स लगा करके. एक तो हो गया आपका सब्जेक्ट और एक कॉमा करके लगा दो सीट अवेलेबिलिटी. डन. मल्टीपल कॉलम्स दिखाने हैं ना, तो विद इन स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट पास करके दिखाओगे. कुछ गड़बड़ हो गई है. यहाँ पर लिखो डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट. राइट. सो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट और सीट अवेलेबिलिटी वाले कॉलम क्या हो गए हैं, डिस्प्ले हो गए. नाउ नेक्स्ट कहता है वो, मिस शंभवी has just created a folder named project in the E drive of our computer. उसने just क्या करा, E drive में अपना फोल्डर बनाया है project name से of our computer to store necessary files related to the project. Write a suitable Python statement to export the given data frame into the file student.csv created inside project folder in E drive. कि E drive में आपको क्या एक फोल्डर होगा प्रोजेक्ट नेम से, उसमें ये डेटा फ्रेम बना कॉपी करना है, एक तरीके से एक्सपोर्ट करना है CSV फाइल में. सो यहाँ पर हम E ड्राइव की बजाय F ड्राइव में काम कर लेते हैं. ठीक है. सो F ड्राइव में मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक कंट्रोल शिफ्ट एन एक फोल्डर क्रिएट किया मैंने प्रोजेक्ट नेम से, इसमें मुझे वो एक्सपोर्ट करना है. ठीक है, करके देखें जरा. सो यहाँ पर मैंने लिखा है सब्जेक्ट डिटेल्स डॉट टू CSV, और CSV में हम अपना क्या लिख देंगे, E ड्राइव, और फाइल का नेम है प्रोजेक्ट मीन्स फोल्डर का नेम, और फाइल का नेम है stud.csv. डन. करें इसको एक बार ये एग्जीक्यूट. कैन नॉट सेव इनटू नॉन एग्जिस्टिंग. हाँ, हमने तो F ड्राइव करा ना. चलिए डन. अब जरा अपनी F ड्राइव खोलो, इसको मैंने ओपन किया. अब देखो यहाँ पर आपको हमने जो डेटा फ्रेम किया है ना क्रिएट, वो एक्सपोर्ट हो गया यहाँ पर. सी है. डन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू CSV फाइल. वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कोमा, ट्रू है. सॉरी, हाँ. टू CSV कैन बी यूज्ड टू सेव अ डेटा फ्रेम टू अ CSV फाइल, ये भी ट्रू है. CSV फाइल इज क्रिएटेड यूजिंग अ वर्ड प्रोसेसर, ये भी ट्रू है. CSV फाइल इज अ टाइप ऑफ टेक्स्ट फाइल, ये भी ट्रू है. क्वेश्चन क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. यहाँ पर सारी स्टेटमेंट्स आपके ट्रू हैं, और ये आपका CBSE एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है. आंसर की में मेंशन था कि ऑल द ऑप्शंस आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू CSV फाइल. तो फुल 1 मार्क सभी को अवार्ड किया गया था फॉर अटेम्प्ट एनी वन और मोर ऑप्शंस इज और आर मेंशन. Now next is assertion reason based. Assertion statement: a series is a 1D array and a data frame is a 2D array containing sequence of values of any data type. True है. Both series and data frame have by default numeric indexes starting from 0. ये भी true है. सी दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली ट्रू है, बट जो रीजन है ना वो एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion स्टेटमेंट का. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 कि बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, but reason is not the correct explanation of A. नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन कोड. आपको ये कंप्लीट करना है अब पाइथन कोड को कि आपको ये आउटपुट मिल जाए. ठीक है. इंपोर्ट पांडास एस पीडी करा, सीरीज क्रिएट किया इन्होंने पहले S1 नेम से pd डॉट सीरीज रुबीना जया वैभव, और इंडेक्स दे दिया है 10 16 18. इसी तरीके से सेकेंड सीरीज क्रिएट होगी pd डॉट सीरीज, और ये लिखना आप सब IP HSC IP, यहाँ पर IP HSC और IP इंडेक्स हो गया. फिर सीरीज थर्ड बनाई है pd डॉट सीरीज 56 67 86, और यहाँ पर इंडेक्स लिख देना.
यहाँ पर ये चीज लिखोगे, यहाँ पर इंडेक्स लिख दोगे 10, 16, 18 और 12th ए ये हमने एक डेटा फ्रेम बनाया है, मींस लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज के थ्रू, सीरीज के थ्रू हम कर रहे हैं डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए। नेम कॉलन S1, सब्जेक्ट S2, मार्क्स S3 हो गया और डेटा फ्रेम यहाँ पर 12th करके आप इसको 12th ए करके प्रिंट करा दोगे। Now next is Kabir, a data analyst, has stored the voters' name and their age in a dictionary. Now Kabir wants to create a list of dictionaries to store the data of multiple voters. He also wants to create a data frame from the same list of dictionaries having appropriate row labels as shown below. Help Kabir in writing a Python program to complete the task. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना एक डेटा फ्रेम को क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। अब लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज की मैं अगर बात करूं तो अभी हमने सेम डेटा फ्रेम क्रिएट करा ना लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज के थ्रू। सबसे पहले पांडास को इंपोर्ट कराओगे, फिर वोटर्स नेम से मैंने क्या ले लिया, वेरिएबल लिया, राइट। अब की क्या है, वोटर नेम और वैल्यू क्या लिख दी, अर्जुन। फिर वोटर एज में मैंने क्या लिख दिया 35, कोमा करके सेकंड डिक्शनरी उठाओगे, वोटर नेम में बाला, वोटर एज में 23। फिर थर्ड डिक्शनरी में लिखोगे वोटर नेम गोविंदा और वोटर एज 25, राइट। सारे की वैल्यू पेयर के फॉर्म में लिख दो कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बन गया। फिर यहाँ से अपना डेटा फ्रेम क्रिएट कर दो और ये इंडेक्स दे दो, ये वाली, राइट। और फिर डीएफ वोटर्स जो भी आपका डेटा फ्रेम है उसको प्रिंट करा दो। Now next is consider the given data frame password. अब डेटा फ्रेम का नेम क्या गिवन है, पासवर्ड, ये आपको डेटा फ्रेम गिवन है। राइट पाइथन स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग कोड टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम। अब ये डेटा फ्रेम आपको बताया नहीं गया है कि किस मेथड से क्रिएट करना है, सो यहाँ पर मैंने अपना लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज वाला मेथड लगा करके अपने डेटा फ्रेम को क्रिएट कर दिया। और कैसे क्रिएट किया, सिंपल कोड नेम से लिस्ट ली है, सारी उसकी वैल्यूज लिख दी, फिर कैटेगरी लिया, फिर ये वैल्यूज लिख दी, फिर फ्रीक्वेंसी लिया, फिर ये सारी वैल्यूज लिख दी और डेटा फ्रेम को मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया, दिस वन, राइट। अब इसका फर्स्ट पार्ट हमें वो कह रहा है टू एड अ न्यू रो विद द फॉलोइंग वैल्यूज ABC 1 2 3 अल्फा न्यूमेरिक और 12.8, राइट। सो ये मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड ऐड करना है, न्यू रो। तो मैं क्या करूंगी, प्रिंट ऐसे कर दो, पासवर्ड डॉट LOC रो का जो इंडेक्स है वो कहाँ तक है, 6 तक है ना, तो 7th हम लोग ऐड कर देते हैं, इक्वल्स टू कौन सी वैल्यू से, ABC 1 2 3 नेक्स्ट है मेरे पास अल्फा न्यूमेरिक और 12.8। इसके बाद हम अपने इस पासवर्ड वाले डेटा फ्रेम को क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। तो नाउ यू कैन सी हियर हमारा जो नेक्स्ट रिकॉर्ड था एक रो, वो हमारी क्या हो गई है, इंसर्ट। नाउ नेक्स्ट इसमें बोला टू डिलीट द रो विद द रो लेबल 2। अब रो लेबल 2 से मुझे डिलीट करना है, सो डिलीट करने के लिए क्या करोगे, ड्रॉप फंक्शन, पासवर्ड डॉट ड्रॉप, जो डिलीट करना है दैट इज रो लेबल 2, जिसका रो लेबल क्या है, 2 है। तो इंडेक्स में यहाँ पर दे देती हूँ 2, कोमा इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। एक्सेस देना चाहो तो वैसे लिख दो, रोज के लिए ऑप्शनल है, एक्सेस इक्वल्स टू 0 है रोज के लिए। और फिर मैं प्रिंट करा दूंगी अपने इस डेटा फ्रेम। तो नाउ यू कैन सी हियर जो आपका रो लेबल था 2, दैट इज ये बेसबॉल वाला, ये अब यहाँ से क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट है मेरे पास टू डिलीट द कॉलम हैविंग लेबल एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कॉलम को डिलीट करना है, सो यहाँ पर मैं अब क्या लिख दूंगी, फ्रीक्वेंसी, और एक्सेस क्या चेंज कर दूंगी, 0 फॉर रोज एंड 1 फॉर कॉलम्स। डन हो गया, फ्रीक्वेंसी कॉलम डिलीट, डन। अब वो क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
Miss Ritika conducted an online assessment and stored the details in the data frame result as given below. Answer the following questions. ठीक है. Predict the output of the following Python statement. Result.loc column attempts greater than 1. जहां पर attempts greater than 1 है, ये false हो जाएगा, ये ट्रू, ये फॉल्स और ये भी फॉल्स. कंडीशन है ना, तो यहाँ पर इस तरीके से आंसर आ जाएगा. जो इंडेक्सेस हैं ABCD एज इट इज रहेंगे, ये फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स. ग्रेटर देन 1 है ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू. नेक्स्ट है राइट अ पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द लास्ट 3 रिकॉर्ड. लास्ट 3 रिकॉर्ड के लिए डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट डॉट टेल फंक्शन लिख दोगे और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, 3. सिंपल. राइट पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स ऑफ A एंड D रो लेबल्स. एक A वाला चाहिए और एक आपको क्या चाहिए, D वाला चाहिए. अब क्या लिख दोगे, LOC फाइल से A, D. मल्टीपल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना क्योंकि मल्टीपल रोज में डिस्प्ले करा रही हूँ. राइट अ सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट टू रिट्रीव द डेटा स्टोर्ड इन द फाइल इनटू अ डेटा फ्रेम. अब मुझे क्या करना है, डेटा को रिट्रीव करना है, तो यहाँ पर रीड CSV फंक्शन लगेगा. कहाँ से करना है, रजिस्ट्रेशन डॉट CSV से, और डेटा फ्रेम का नेम क्या दोगे, REGIS. सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है. यू जस्ट हैव टू सी केयरफुली कि कौन सी चीज को आपने कहाँ पर अप्लाई करना है. नेक्स्ट है मेरे पास, देखो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम मेंशन्ड बिलो. इंपोर्ट pandas as PD डेटा फ्रेम मैंने क्रिएट किया है, तो ये डेटा फ्रेम आपका कुछ इस तरीके से बनेगा. 0 इसका आई थिंक मैंने नहीं लिखा था, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. सी इस तरीके से कुछ क्रिएट होगा. 0 1 2 3 ये वाले इंडेक्सेस हो जाएंगे. ऊपर 0 लिखा हुआ होगा, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स और गुआवा. तो मैं डिस्प्ले करा रही हूँ 2:4:2. ये ऐसे होगा 0 1 2 3. ऊपर 0 हो जाएगा डेटा फ्रेम के लिए, यहाँ पर हो जाएगा एप्पल, ये हो जाएगा बनाना, ये हो जाएगा आपका ऑरेंज, एंड दिस इज योर ग्रेप्स और ये गुआवा. राइट. अब ये कह रहे हैं डेटा फ्रेम को डिस्प्ले कराओ 2:4:2. तो स्टार्ट किससे करो, 2 से, और 4 तक जाना है. स्टॉप वाली इंक्लूड नहीं होगी, और 2 का गैप है, तो 2 के बाद 2 का गैप करने पर तो 4 ही आ रहा है, 4 हमें इंक्लूड करना नहीं है. सो सिर्फ क्या डिस्प्ले होगा, 2, ये 0 और ये ऑरेंज. तो दैट मीन्स ऑप्शन बी. नेक्स्ट है शोभित needs to create the following 2 series named English and Math. Help him to create a data frame my data from the given series English and Math. ये आपको 2 सीरीज है, इंग्लिश और मैथ, इससे आपको डेटा फ्रेम बनाना है. ठीक है. सो पहले मैंने एक डिक्शनरी बना ली, अदिति 25, भावुक 21, चिराग, सबके मार्क्स लिख दिए. फिर मैंने सीरीज में मतलब सीरीज फंक्शन को कॉल करके सीरीज बना दी. सिमिलरली मैंने मैथ के लिए किया, और उसके बाद मैंने इन दोनों सीरीज से अपना क्या क्रिएट कर दिया है, डेटा फ्रेम. ठीक है. डेटा फ्रेम की जो ये वाली कीज है ना, ये आपकी मीन्स डिक्शनरी की जो की है आपके डेटा फ्रेम की, ऊपर कॉलम की हेडिंग्स बन जाएंगे. राइट. नेक्स्ट है आपको केयरफुली ऑब्जर्व द गिवन कोड, राइट द पाइथन स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग. ये वाला है 69 या. तो अब ये आपको क्या गिवन है, डेटा फ्रेम, इन्होंने कोड गिवन है, इस कोड से मेरा ये डेटा फ्रेम क्रिएट हो रहा है. ठीक है. अब क्वेश्चन इन्होंने बोला डिस्प्ले द नेम ऑफ प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट के नेम्स, दैट मीन्स पी नेम वाला कॉलम डिस्प्ले कराना है. अब कॉलम डिस्प्ले कराना है तो मैं क्या लिखूंगी, प्रिंट, और फिर मैं यहाँ पर डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट लिखूंगी दैट इज स्टॉक, और विद इन ब्रैकेट्स लिख दूंगी अपने पी नेम. क्या ये ऐसे कॉलम का नेम डिस्प्ले कर देगा. यहाँ से ध्यान से देखो, ये आपको इसने प्रोडक्ट के नेम को डिस्प्ले करा दिया. नेक्स्ट है रीनेम द कॉलम प्राइस टू न्यू प्राइस इन द डेटा फ्रेम स्टॉक. अब कॉलम को रीनेम करना है. रीनेम का सिंटेक्स मैंने आपको बताया, बहुत सिंपल है. डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नेम लिखोगे, डॉट रीनेम फंक्शन है, और यहाँ पर ब्रैकेट ओल्ड वाले का नेम है मेरे पास, प्राइस को न्यू प्राइस करना है, तो प्राइस हो गया, कॉलन करके
न्यू प्राइस कोमा एक्सेस इक्वल्स टू 0 फॉर रोज एंड 1 फॉर कॉलम और इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। और यहाँ पर मैं प्रिंट करा दूंगी अपने डेटा फ्रेम स्टॉक को। नाउ यू कैन सी हियर जो आपका पहले जो कॉलम का नेम प्राइस था, नाउ इट हैज बीन रीनेम्ड टू न्यू प्राइस। नाउ नेक्स्ट है मेरे पास कंसीडर द गिवन डेटा फ्रेम रिजल्ट। अब रिजल्ट नेम से डेटा फ्रेम गिवन है, राइट द सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग। Add a new column grade to the data frame having values A, B, A, C. तो इसको हटा दे, इसका काम हो गया। इस पर आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास सेम डेटा फ्रेम है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब मुझे कॉलम ऐड करना है ग्रेड नेम से। तो कॉलम कैसे ऐड करोगे, डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट लिखोगे दैट इज रिजल्ट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ग्रेड इक्वल्स टू क्या वैल्यूज है, ए बी ए सी, ए बी ए एंड देन सी। हो गया ये आपका कॉलम ऐड। और प्रिंट में क्या करा दूं, अपना डेटा फ्रेम। सो नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर हमारा जो ग्रेड कॉलम था वो अब एड ऑन हो चुका है। नेक्स्ट है एड अ न्यू रो वेयर नेम इज आरती विद परसेंटाइल 92 और ग्रेड क्या है, ए। अब कौन सी रो ऐड करनी है, नेम आरती, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 तक तो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो मैं इसी के आगे ही कर देती हूँ रिजल्ट डॉट LOC और ब्रैकेट में लिखो 3 इंडेक्स तक हो चुका है, 4 इक्वल्स टू नेम क्या है, आरती 92 और ए। राइट, अब मैं इसको क्या करा देती हूँ, प्रिंट। तो नाउ यू कैन सी हियर, पहले आपके सिर्फ थर्ड वाले रिकॉर्ड तक थे, थर्ड इंडेक्स तक। अब यहाँ पर आपका 4th इंडेक्स का भी एक रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। डिस्प्ले द टॉप 3 रोज। अब टॉप 3 के लिए तो देखो मैंने आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, टॉप और बॉटम बोला हो तो। टॉप के लिए है मेरे पास हेड फंक्शन, और टॉप 3 रोज चाहिए तो क्या लिख दोगे, 3। सो टॉप 3 रोज मेरे पास ये आ गई है, 0 1 2 है, ये 0 1 2 वाले रिकॉर्ड्स आ गए। डन, सिंपल। नाउ नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम एम्प्लॉय। अब सारे के सारे आपको ऐसे ही मैं प्रैक्टिकली करा रही हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब आपको काफी आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके डेटा फ्रेम में से आते हैं। तो डेटा फ्रेम एम्प्लॉय गिवन है, राइट द पाइथन स्टेटमेंट फॉर द डेटा फ्रेम एम्प्लॉय टू रिमूव द कॉलम सैलरी। सैलरी वाले कॉलम को क्या करना है, रिमूव करना है। सो मेरे माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए, रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पर अपना ड्रॉप वाला लगा दूं। डेटा फ्रेम का नेम है एम्प्लॉय डॉट ड्रॉप, और किसको ड्रॉप करना है, सैलरी कॉलम को। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया सैलरी एंड कोमा करके एक्सेस 1, क्योंकि सैलरी कॉलम है, और इन प्लेस में कर देती हूँ ट्रू, ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंज हो जाएगा। और प्रिंट में क्या कर देती हूँ, अपने डेटा फ्रेम को। सो नाउ यू कैन सी हियर, पहले यहाँ पर सैलरी का कॉलम था, नाउ दिस सैलरी कॉलम इज बीन डिलीटेड। नेक्स्ट है राइट अ पाइथन स्टेटमेंट टू सेव द डेटा फ्रेम एम्प्लॉय टू अ CSV फाइल data.csv इन D ड्राइव ऑफ द कंप्यूटर। अब D ड्राइव में मुझे सेव करना है, कोई भी एक यहाँ पर वेरिएबल नेम ले लो, या डेटा फ्रेम का नेम तो सच गिवन है आपको, एम्प्लॉय डॉट CSV में भेजना है ना, तो टू CSV और D ड्राइव में और data.csv। right, now next write a Python statement to display the new salary, that is salary increased by 5,000 for all the employees।
सभी एम्प्लॉयज की सैलरी को आपने क्या करना है, 5000 से इंक्रीज करना है। सो यहाँ पर मैंने लिखा है एम्प्लॉय न्यू सैलरी इक्वल्स टू एम्प्लॉय, और जो पहले वाली सैलरी है वो ले लो और प्लस कर दो 5000, और फिर ही आप इसको प्रिंट करा दो। तो देखो 50 में 5 ऐड करोगे 55, 45 में 5 ऐड करोगे 50, तो न्यू सैलरी आपकी ऐड हो गई। ये आप सिंपल करा सकते हो, प्रिंट एम्प्लॉय ऑफ सैलरी प्लस 5000 जो भी होगा वो सिर्फ सैलरी कॉलम डिस्प्ले कराएगा। आपको भी सिर्फ सैलरी कॉलम में डिस्प्ले कराना है ना, तो ये चीज हो गई। और यहाँ पर आप डिस्प्ले क्या करा दो, एम्प्लॉय न्यू सैलरी, सिर्फ न्यू सैलरी का कॉलम डिस्प्ले कराना। डन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 2-dimensional लेबल्ड डेटा स्ट्रक्चर। सीरीज आपका 1D है और डेटा फ्रेम आपका 2-dimensional हो गया। नेक्स्ट इज केयरफुली ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड, राइट पाइथन स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करके दिया हुआ है और ये कुछ आपको ऑपरेशन अप्लाई करने, ठीक है। सो सेम डेटा फ्रेम हमने भी यहाँ जरूर क्रिएट किया होगा। दिस वन, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इन द डेटा फ्रेम प्लेयर क्रिएटेड अबाउ सेट द रोल लेबल्स एज दिस। जो आपके ये रोल लेबल्स है ना, इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो रोल लेबल्स मेरे पास क्या है, फिलहाल 0 1 2 3 4 है। आपके क्वेश्चन में भी यही गिवन है बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग, ठीक है। आपने क्या करना है, प्लेयर 1 प्लेयर 2 प्लेयर 3 इस तरीके से करना है। सो मैं यहाँ पर देखो, या तो वैसे तो डेटा फ्रेम क्रिएटेड है तो मैं यहाँ तो इंडेक्स नहीं लिखना चाहूंगी। मैं क्या करूंगी, प्लेयर डॉट इंडेक्स इक्वल्स टू प्लेयर 1 स्पेस देख लेना, नहीं है तो मत लिखना, कोमा प्लेयर 2 कोमा प्लेयर 3 देन प्लेयर 4 एंड टोटल आर प्लेयर 5। और इसके बाद आप क्या करोगे, अपने डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दोगे। डन। सो यहाँ पर आपका देखो प्लेयर 1 2 3 4 इसके इंडेक्सेस क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। नेक्स्ट है रीनेम द कॉलम पॉइंट्स टू नेट पॉइंट। अब कॉलम को रीनेम करना है, पॉइंट्स की जगह क्या करना है, नेट पॉइंट। यहाँ पर आप रीनेम वाला फंक्शन लोगे, डिक्शनरी वाली ब्रैकेट लगाओगे, ओल्ड वाले उसका नेम पॉइंट्स POINTS कॉलन करके न्यू पॉइंट नेट पॉइंट, ठीक है। कॉलम है तो एक्सेस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 और इन प्लेस क्या हो जाएगा ट्रू, एंड प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम को, ठीक है। सो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जो आपका पॉइंट्स वाला कॉलम था वो अब रीनेम होकर के क्या हो चुका है, नेट पॉइंट। नेक्स्ट इज काव्यांजलि, अ केमिकल एनालिस्ट नीड्स टू अरेंज द डेटा ऑफ few elements in the form of two series containing symbols of their atomic numbers. Thereafter, the data of two series has to be arranged and displayed in the form of data frame as shown below. ये आपको डेटा फ्रेम बनाना है, ठीक है, सीरीज के थ्रू क्रिएट करना। सो सबसे पहले हमने क्या लिखा, यहाँ पर पांडास मॉड्यूल को इंपोर्ट करा लोगे लाइब्रेरी को। फिर आपने एक इंडेक्स लिखा जो आपको हर बार चाहिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो ये हमने एक वेरिएबल लेकर के स्टोर करा लिया। फिर अपना D1 एक लिस्ट ली, D2 ली जिसमें आपने उसके सिंबल्स और उसके एटॉमिक नंबर लिख दिए। फिर एक सीरीज बनाई इस D1 के थ्रू और ब्रैकेट में वो इंडेक्स लिख दी, एक सीरीज बन गई। सिमिलरली सेकंड सीरीज बनाओगे D2 की, उसमें इंडेक्स लिख दोगे। फिर इन्हीं दोनों सीरीज से क्या क्रिएट करोगे, डेटा फ्रेम क्रिएट करोगे। अब जब इन सीरीज से डेटा फ्रेम क्रिएट करोगे तो यहाँ पर जो आपने लिखा हुआ ना कॉलम का नेम, दैट इज ये सिंबल और एटॉमिक नंबर, ये अपने डेटा फ्रेम में दे देना, सिंबल और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी S1 सीरीज, और एटॉमिक नंबर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी S2 वाली सीरीज। डेटा फ्रेम फंक्शन कॉल करोगे और उसको साथ में क्या कर दोगे, प्रिंट करा दोगे, राइट। नाउ नेक्स्ट इज कंसीडर द गिवन डेटा फ्रेम हेल्थ। ये डेटा फ्रेम हेल्थ गिवन है, राइट सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग।
सो यहाँ पर हमारा जो डेटा फ्रेम है ये क्रिएटेड है। लेट मी शो यू दिस डेटा फ्रेम। ये डेटा फ्रेम है। अब ये कह रहा है रिमूव द रो, ये रो रिमूव करनी है कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ डिजीज नेम्ड ट्यूबरकुलोसिस। जो ये आपकी ट्यूबरकुलोसिस डिजीज वाली है ना रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड डिलीट करना है। ठीक है, सो डिलीट करने के लिए मेरे पास क्या है, ड्रॉप कमांड है, यानी कि ड्रॉप फंक्शन। सो मैं यहाँ पर डेटा फ्रेम का नेम लिखूंगी, दैट इज हेल्थ डॉट ड्रॉप। अब देखो यहाँ पर मैं ट्यूबरकुलोसिस नहीं लिखूंगी, मुझे इंडेक्स का नेम लिखना होता है, तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगी, कोमा एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर रोज लिख दूंगी और इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू लिख देंगे एंड देन वी विल प्रिंट दिस हेल्थ डेटा फ्रेम। तो अब देखो वो ट्यूबरकुलोसिस वाला यहाँ पर आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा बिकॉज वो आपका डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट कहता है एड अ न्यू डिजीज नेम्ड मलेरिया कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। अब न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं हेल्थ डॉट LOC। अब LOC में इंडेक्स लिखोगे, यहाँ पर आपका 3 तक था ना ट्यूबरकुलोसिस, आपने डिलीटेड मानना है या नहीं मानना। ठीक है, सो मैं कंटिन्यूएशन में लिख देती हूँ, तो ये आपका 4 हो जाएगा अगर मैं ट्यूबरकुलोसिस को डिलीट नहीं करती, राइट। डॉट 4 और इसके लिस्ट में लिख दो आपका है डिजीज मलेरिया और प्रोटोजोआ। एंड देन वी विल प्रिंट दिस डेटा फ्रेम। डन। नेक्स्ट है डिस्प्ले द लास्ट 2 रोज। लास्ट 2 रोज है ना, देखो टॉप और बॉटम का कुछ भी आ जाए डिस्प्ले कराने के लिए, बहुत सिंपल है। सिंपल क्या करना, हेड या टेल फंक्शन लगा देना और कुछ मत सोचना। लास्ट 2 रोज लिखा हुआ है, राइट। आ गया ये 3 और 4 वाला। नेक्स्ट है मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये चलिए। नाउ नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम MDF। MDF नेम से एक डेटा फ्रेम गिवन है एंड राइट द पाइथन स्टेटमेंट फॉर द डेटा फ्रेम MDF टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग रोल नंबर्स 2 and 3। जिसका रोल नंबर 2 और 3 है वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने, राइट। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स के 1 और 2, दैट मीन्स मुझे इंडेक्स 1 और 2 का रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है। तो मैं ये आपका डेटा फ्रेम है, सॉरी ये आपका डेटा फ्रेम है। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, प्रिंट MDF और इसके बाद मुझे क्या करना है, डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो डॉट LOC लगा दो और फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स का दिखाना है। तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, 1, 2 चल जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपका 2 और 3 रोल नंबर के रिकॉर्ड मेरे पास आ चुके हैं। ये इस तरीके से अपना स्लाइसिंग ऑपरेशन लगाकर भी इस तरीके से कर सकते हो, काफी सारे मेथड्स हैं। टू इंक्रीज द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट मैथ बाय 4 फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सभी के लिए आपने क्या करना है, मैथ्स के मार्क्स को इंक्रीज करना है बाय 4। तो आप क्या करोगे, MDF और ब्रैकेट में लिख दोगे मैथ्स इक्वल्स टू MDF और यहाँ पर हो गया मैथ्स प्लस 4 मार्क्स से ऐड करना है और फिर मैं प्रिंट करा दूंगी MDF। तो सबके देखो मार्क्स जो मैथ्स में पहले 28 थे, प्लस 4 करोगे 32, अर्लियर इट वाज 25 प्लस 4 करोगे 29। तो सभी के मार्क्स जो है वो क्या हो गए हैं, +4। नेक्स्ट है मेरे पास राइट अ पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द रोल नंबर एंड नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड लेस देन 10 मार्क्स इन मैथ। क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसको हाफ हाफ करके करेंगे। ठीक है, राइट द पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द रोल नंबर और नेम। ठीक है, रोल नंबर और नेम डिस्प्ले कराना है ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स का जिसके मार्क्स जो है लेस देन 10 है इन मैथ्स, यानी कि 4 और दीपक आ जाए मेरा आंसर। ठीक है, अब देखो इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे करेंगे।
पहले तो क्या करो आप, जिसके मार्क्स लेस देन 10 है ना वो दिखा दो MDF, और यहाँ पर मैंने लिख दिया जिसके मार्क्स जो है वो मैथ्स में क्या है, लेस देन 10 है। तो यहाँ पर कुछ फॉल्स ट्रू ट्रू ऐसे करके आ जाएगा, लेस देन 10 नहीं होगा, फिर 7। अच्छा, ये +4 वाली स्टेटमेंट हटा दो फिलहाल। जो लास्ट वाले स्टेप में हमने किया था ना, मैथ्स के मार्क्स को ++4 किया था। अब देखो ये फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स आ गया, दैट मीन्स ये ट्रू कौन सा आ गया, थर्ड इंडेक्स वाला, यहाँ पर ये मेरे को मिल गया। ठीक है, अब ये आपका ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आ रहा है ना, सो मैं अगर यहाँ पर इसको फिल्टरिंग करूं तो दोबारा से डेटा फ्रेम का लिख देती हूँ नेम। अब ये आपको सिर्फ क्या दिखा देगा, 4th रिकॉर्ड ये वाला। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, सिर्फ रोल नंबर और नेम चाहिए। सो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, रोल नंबर, और कोमा करके क्या लिख दिया, नेम। अभी एक से ज्यादा है तो उसको मल्टीपल स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दो। राइट, देखो इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना। पहले तो क्या करोगे, पहले सिर्फ इतना करना, जिसके मार्क्स जो है ना मैथ्स में लेस देन 10 है, ये चीज हो गई। फिर वो फॉल्स फॉल्स ट्रू आ रहा था ना, उसके लिए हम फिल्टर करने के लिए डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट लिखोगे। फिर जो रिकॉर्ड आया उसमें से रोल नंबर और नेम चाहिए, तो मल्टीपल कॉलम के नेम से, तो यहाँ पर आपके क्या आ जाएंगे, मल्टीपल स्क्वायर ब्रैकेट्स। Next is write the Python statement to display the total marks, that is sum of marks secured in English, Hindi and Maths for all the students. तो आपको क्या करना है, सम करना है, तो ये भी सिंपल है, MDF लिखोगे, मल्टीपल कॉलम के नेम से इंग्लिश हिंदी मैथ्स डॉट सम फंक्शन कॉल कर दोगे। राइट, या फिर आप क्या कर सकते हो, MDF इंग्लिश हिंदी मैथ्स डॉट सम x इज इक्वल्स टू 1 या फिर x इज 0 इस तरह। ठीक है, अदरवाइज आप सिंपल ऐसे लिख दो MDF करके, मीन जो भी आपके डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है, मल्टीपल कॉलम्स हैं जिसके मार्क्स को ऐड करना, इंग्लिश हिंदी मार्क्स, मल्टीपल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओगे, डॉट सम फंक्शन को यहाँ पर क्या करोगे, कॉल कर दोगे। राइट, चलिए, सो यहाँ तक जो है हमारे PYQs कंप्लीट होते हैं डेटा फ्रेम के। मैंने पूरी कोशिश की है, बिल्कुल सारे के सारे कोड इवन मैंने पहले से लिख लिए थे, डेटा फ्रेम को क्रिएट कर लिया था, सो दैट मैं आपको ये सारे के सारे PYQs प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखा दूं। आई होप आपको ये चीज पसंद आई होगी, ये मेथड, ये टीचिंग टेक्निक की प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने वाला कॉन्सेप्ट। अगर ऐसा है तो अगर वीडियो पसंद आई है तो हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बिकॉज आपके फ्री की लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट से हमें बहुत ही ज्यादा अनमोल मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।